Hello everyone, welcome back to C2C Mentors. So today we will be discussing about the entire placement thing, which is a big discussion at NMIMS and one of the major reasons that why people should consider NMIMS and why they should not. So placement analysis जो है यहाँ पे सिर्फ मुंबई कैंपस का होगा और जो बाकी placement analysis है जो पार्ट 2 का वीडियो है उसमें अदर कैंपसेस का होगा मुंबई के. इसको हम लोग जो एलम है बेसिकली हम सब इन लोगों इसको कांच वाली बिल्डिंग भी बोलते हैं. इफ यू वुड हैव any time witnessed this particular building, you must have seen that the entire building is made up of glass from outside, and many people think that the entire college is for MBA. So let me just break down your emotions here and just tell you that only 7th and 8th floor, 7th and 6th floor are for MBA, and this is also distributed into two courses जो एक फर्स्ट ईयर का होगा और एंड सेकेंड ईयर का होगा. 8th फ्लोर आप लोगों का जो रहता है वो बेसिकली टीचर्स एंड इन सब के लिए रहता है. ठीक है. 9th फ्लोर पे आपका एडमिन हो जाता है एंड 10th फ्लोर पे आपके सारे हायर सीनियर अथॉरिटीज वाले लोग बैठते हैं. जो बाकी के फ्लोर्स हैं अदर कोर्सेज के लिए हैं, जो कि एमबीए फार्मा है, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स है, एमबीए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है एंड अदर्स, एचआर है. तो ये सारी चीजें, एचआर भी बेसिकली 7th और 6th फ्लोर पे ही होता है. यू गाइज नीड टू टेक केयर. सेकेंड फर्स्ट फ्लोर पे आपकी लाइब्रेरी है वेयर यू गाइज कैन गो एंड चिल. सो ये तो हो गई कांच वाली बिल्डिंग की बेसिक प्रपोजिशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज द प्लेसमेंट रिपोर्ट दैट दे हैव पोस्टेड फॉर 2023 एंड देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ये हमारे कॉलेज के एस्टीम डीन थे बट अभी ये दूसरे कॉलेज चले गए हैं वापस जहाँ से ये आए थे. ही वॉज फ्रॉम आई एम कैलकाटा एंड ही हैज नाउ मूव्ड बैक अगेन टू आई एम कैलकाटा. सो एट प्रेजेंट ही इज नॉट हेयर एंड someone else is taking care of at the dean level. Okay, so MBA कोर की बात करते हैं. तो इन लोगों ने, अगर आप देखोगे ना अपनी पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट को एक इस तरीके से दिया कि एक आपको डीए का एनालिसिस लगेगा कि जैसे आप डेटा इंटरप्रिटेशन का कैट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनालिसिस करते थे वैसा ही लगेगा. अब लास्ट वीडियो में मैंने जब बात की थी तो मैंने बताया था कि ये लोग जेंडर डाइवर्सिटी को ना बहुत सीरियसली लेते हैं. तो यहाँ पे भी देखो आपने 29% फीमेल्स रेशियो मेंटेन किया है. अगर वो बाकी किसी कॉलेज में इन लोगों ने 31 किया होगा तो ऑटोमेटिकली वो 30 हो जाएगा ओवरऑल. ओवरऑल इनका मकसद यही रहता है कि 30% फीमेल रेशियो ये लोग मेंटेन करें, हर तीन में से ऑलमोस्ट एक लड़की हो, हर तीन लोगों में से एक लड़की हो. ठीक है. अब वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं. तो जितने लोग यहाँ पे एनएमआईएमएस में आते हैं, वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ्स की बात करेंगे तो 1 से लेकर 12 8% का है. फ्रेशर्स यहाँ पे काफी ज्यादा एडवांटेज फ्रेशर्स को होता है. बीट इन समर्स, समर्स में तो सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है फ्रेशर्स को. कई बार हम लोगों को लगता है यार हम एमबीए कर रहे हैं, हम थोड़ा एक्सपीरियंस लेके जाएं तो हम ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे. ऐसा थॉट काफी लोगों का होता है बिकॉज हमने काफी यूट्यूब पे ज्ञान सुन लिया होता है कि यार वर्क एक्सपीरियंस की नेसेसिटी बहुत ज्यादा है. बट ऐसा नहीं है. एमबीए कॉलेज में जाने के बाद आपको पता चलेगा देर आर कंपनीज विच प्रेफर फ्रेशर्स एंड उसका एक बहुत बड़ा रीजन है अपने आप में. फ्रेशर्स इसलिए प्रेफर किए जाते हैं बिकॉज अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हो सो यू आर ऑलरेडी, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर रूल्स आपको पता है ना, आपको शायद एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट होने में प्रॉब्लम हो. बट वाई फ्रेशर्स आर कंसिडर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल? बिकॉज उनका फर्स्ट जॉब है, उनको फर्स्ट जॉब में दे कैन ट्रेन देम एज दे वांट. देर इज नथिंग लाइक दैट दैट उनका एक पुराना कल्चर छुड़वाना पड़ेगा, नए कल्चर में लाना पड़ेगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच नो वन टेल्स यू. फ्रेशर्स का 23% का वेटेज है, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेजेस रहता है 23%. तो मेजर बल्ज ब्रैकेट अगर आप देखोगे ना ये ट्रायंगल में घूमता है. 23 23 46 46 और 30 75 हो जाएगा ये टोटल. अगर आप देखोगे 75% ऑफ द बैच इंक्लूड्स फ्रेशर 13 से 24 एंड 25 से 36. अबव 36 कम लोग हैं 17% एंड 1 से लेकर 12 मेरे हिसाब से इसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए बिकॉज 1 से 12 महीने के टाइम ड्यूरेशन में लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि जॉब का एक्चुअल रोल क्या था, प्रोफाइल क्या है. तो वो चीज का काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है. अब एवरेज एज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 700 लोगों की कैपेसिटी थी. 700 लोग, आई थिंक 700 है या 650 था इस बार का बैच साइज. तो यहाँ पे आपकी 25.1 ईयर्स का एवरेज एज था. 25.1 ईयर्स मतलब एवरेज एज 700 लोगों की 25 साल की है. अब जो लोगों ने वर्केक्स लिया, जो लोगों ने वर्केक्स लिया यहाँ पे, तो उन लोगों ने यहाँ पे क्या क्या कर रखा था पहले वो भी बता रखा है. तो जो लोग थे 9% बीएफएसआई से आए थे, 3% जो थे एफएमसीजी से आए थे, 13% लोग कंसल्टिंग से आए थे जैसे ईवाई, पीडब्ल्यूसी, आपका डिलॉयट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से काफी लोग आते हैं. आईटी स्टार्टअप और कॉमर्स जैसे आपका टीसीएस हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया,
जहाँ पे बेसिकली पहले जो ग्रेड के रोल्स होते हैं वो सब करते थे इंजीनियर्स, एंड यहाँ पे आपका मूव करते थे आईटी स्टार्टअप पे। फिर कॉन्ग्लोमरेट वगैरह हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो यहाँ पे आपका ये सब हो जाएगा। एफएमसीजी के अंदर एचयूएल अगर किसी ने काम किया है, या फिर एशियन पेंट्स में किसी ने काम किया है, ये सब उसमें आएगा। और अदर्स जो कहीं क्राइटेरिया नहीं हो पा रहा वो यहाँ पे आएगा। प्रोफेशनली सर्टिफाइड, कितने लोग प्रोफेशनली सर्टिफाइड थे 600 में से? मान के चलो 378 लोग। एवरेज वर्क एक्स कितना निकला? 29.2 मंथ्स, लगभग लगभग 30 महीने का वर्क एक्स वाज द एवरेज फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। ये 2023 की रिपोर्ट कर रहा हूँ, 2024 तो अभी चल रहा है प्लेसमेंट सीजन, तो उसका तो रिपोर्ट नहीं होगा, बट 2023 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड की। एजुकेशन बैकग्राउंड में आप ये देखो, कई लोग बोलते हैं ना सर हम तो कॉमर्स से हैं, हम लोग ये हैं वो हैं, हमारा क्या होगा? 13% वेटेज दिया है कॉमर्स वालों को, 6% वेटेज दिया है जिन्होंने बीबीए वगैरह कर रखी थी, तो ये हो गया 19%। 19 के बाद आपका 3% साइंस वाले हो गए, और अदर्स में आपके 6% हो गए। तो 72% इंजीनियर्स है, विच इज आई थिंक नॉट अ मेजर डिसएडवांटेज, बिकॉज अदर कॉलेजेस में देखोगे ना ये नंबर काफी कम होता है, ये नंबर काफी कम होता है। देख लेना आप किसी की भी कॉलेज की रिपोर्ट उठा के। जोग्राफिक डाइवर्सिटी भी इन लोगों ने डाल रखी है कि 34% नॉर्थ से थे, 32% आपके वेस्ट से थे, 17% ईस्ट से थे, एंड 17% साउथ से थे। मेजर क्राउड जो आता है ना वो दिल्ली से ही दिल्ली साइड से ही आता है। एंड अकॉर्डिंगली आप लोग अपना पूरा इस स्क्रीन पे देख पाओगे कि किस तरीके के लोग एनएमआईएमएस ज्वाइन कर चुके हैं। और एनएमआईएमएस जो ज्वाइन करता है ना, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ चलो। एनएमआईएमएस जो भी बच्चा ज्वाइन करता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ही इज नॉट केपेबल ऑफ सम बेटर कॉलेज, मतलब जो कि इससे ऊपर ऑब्वियसली आई एम एबीसीएल के है। सबका कैट में कोई ना कोई सेक्शन ठुका होता है जिसकी वजह से वो लोग एनमैट कंसिडर करते हैं, बिकॉज उनको अपना एक साल नहीं बर्बाद करना होता है। हाँ, कई लोगों का डेफिनेटली ड्रीम होता है कि हम उनको एनमैट ही करना है, या फिर कई लोग जो बॉम्बे रहते हैं जिनको सिटी का कंस्ट्रेंट होता है, तो वो लोग ऐसा कॉलेज डेफिनेटली देखते हैं। बट यूजुअल स्टूडेंट्स, जहाँ के आप 75% ऑफ द स्टूडेंट बेस मान लो, वो ऐसा स्टूडेंट बेस है जहाँ पे आपको सर एक ना एक पेपर आपका खराब गया है जिसकी वजह से आपने इधर अच्छा स्कोर किया था, and this backup plans of your becomes a full time plan. This is the major draw, मतलब major drawback तो नहीं बोल सकता, major theory why many people take NMIMS. ओके, एचआर की बात करेंगे तो मुंबई कैंपस को ही कवर कर रहा हूँ पूरा। यहाँ पे फ्रेशर 38% थे, जो कि बाहर उधर कितना था? 23% था। 1 से 12 वाले 10% थे। 13 से, यहाँ पे भी देखो, 13 से 24 28, ये तीन लोग ही ऑलमोस्ट 38 और 66 और 17, 83% ऑफ द बैच तो आपका इन लोगों ने ही बना दिया। 83%। एचआर में सीट्स कम है, 120 की सीट्स हैं। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो ऐसा भी होगा कि किसी बच्चे की रैंक 700 होगी और उसको भी एडमिशन दे रखा होगा आपके एचआर में, बिकॉज एचआर यहाँ पे बहुत कम लोग लेते हैं। बट एचआर डोमेन एज ऑफ एनएमआईएमएस इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस, वेरी वेरी रैपिड पेस। जेंडर डाइवर्सिटी यहाँ पे 50-50 मेंटेन होती है, तो देखा ना ऊपर 71-29 से कैसे 50-50 पे आ गई। 24.6 जो कि वहां 25.1 थी। प्रोफेशनली सर्टिफाइड। अब कई लोगों को ये भी होता है कि यार एनएमआईएमएस का ठप्पा चाहिए मेरे को, तो सिर्फ एनएमआईएमएस का ठप्पा चल गया तो बाद में मुझसे कौन पूछने वाला है कि यार मेरी स्पेशलाइजेशन क्या थी? ऐसा नहीं है। जिसको एक पर्टिकुलर रोल में जाना है वहां पे आपकी स्पेशलाइजेशन की बहुत वैल्यू है। हाँ, बट जिसको ठप्पा चाहिए वो एचआर में भी करते हैं लोग बाग। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड दे रखा है, तो मैं इसके ऊपर एचआर वाली चीज के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आप लोगों को इस चीज को पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आ गई एमबीए कोर का एवरेज सीटीसी। एवरेज सीटीसी जो इन लोगों ने कोट किया 26.63 किया। बीइंग एन एलम, इसको डिफ्लेट कर दो आप लोग ऑलमोस्ट 20% से, ये आपका एवरेज सीटीसी होता है। ठीक है, 20% से इसको डिफ्लेट कर दो, सच बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है इसके अंदर। 20% से इसको आप लोग डिफ्लेट कर दो, इतना आपका एवरेज ऑलमोस्ट कंपनीज आती है। ठीक है, टॉप 10% का 40.41 लाख था, इसको भी वही सेम तरीके से काम करोगे एंड अकॉर्डिंगली देखोगे। ठीक है, 148 टोटल रिक्रूटर्स थे, 52 न्यू रिक्रूटर्स आए, एंड 84 फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी, विच इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। 36% बैच को ऑलरेडी पीपीओ मिल चुका था, एंड एनएमआईएमएस का टारगेट ये है, जो इनके बेसिकली डीन है या फिर जो इनके डायरेक्टर्स हैं, जब हमने अपनी सेरेमनी अटेंड की थी, फेयरवेल वाली सेरेमनी अटेंड की थी, तो वहां पे इन लोगों ने बोला था कि वी वांट कि दिस नंबर शुड मूव टू समवेयर क्लोज टू 60-70% इन द कमिंग टाइम। हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल जो था वो 67.8 lakhs का था। 36% ऑफ द बैच वॉज प्लेस थ्रू पीपीओ। फाइनेंस में हाईएस्ट सीटीसी 42 था। जनरल मैनेजमेंट में हाईएस्ट सीटीसी 67 था। मार्केटिंग में 57 था, एंड ऑप्स एंड डेटा साइंस में 36 था। सिमिलर बेसिस पे आप एचआर का भी देख सकते हो डेटा।
एचआर का भी डेटा देख सकते हो, और सेम लेवल पे इसको भी डिफ्लेट कर देना। ठीक है, डिफ्लेट कर देना। अब देखते हैं कि यार कौन कौन सी किस साइड की कंपनीज आई ऑटो में। अगर आप देखोगे, ऑटो कॉन्ग्लोमरेट मैन्युफैक्चरिंग पावर ऑयल एंड गैस 33% को पीपीओ मिल गया, 67% ऑन कैंपस थी। एफएमसीजी में 54% को पीपीओ मिल गया। एशियन पेंट्स इज वन ऑफ द बिग ब्रांड विच गिव्स पीपीओ। कंसल्टिंग 14% पीपीओ। कंसल्टिंग के अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, पीडब्ल्यूसी आती है, ईवाई आती है, और डिलॉइट आती है, ये सारे आते हैं आपके, एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। ठीक है, फिर स्टार्टअप लॉजिस्टिक्स एंड बीएफएसआई 35% पीपीओ, ऑन कैंपस 65%। ठीक है, तो ये सारे पीपीओ की रेट दे रखी है कि कितना लगा कितना नहीं लगा। स्टार्टअप 5% कंपनीज जो आए थे इस बार स्टार्टअप्स थे, 35% बैंक्स और ये सब आते हैं इनके पास, बीएफएसआई 15% इनके पास, आईटी एनालिटिक्स और ये सब लोग आते हैं। तो यहाँ पे आईटी एनालिटिक्स टेलीकॉम ये सारा सेक्टर्स बहुत अच्छे से दे रखा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एमबीए कोर और एचआर, एचआर का भी सेम तरीके से आप लोग एनालिसिस कर सकते हो अब स्क्रीन के ऊपर कि क्या है क्या नहीं। आईटी एनालिटिक्स, ऑटो कॉन्ग्लोमरेट और ये सब वापस से एचआर वालों के लिए भी आती है। अब ये यहाँ पे मेन है, देखो बीएफएसआई है ना, एनएमएमएस का शुरू से स्ट्रांग रहा है। ये कैपिटल आदित्य बिरला कैपिटल आती है, अमेरिकन एक्सप्रेस आती है, आरसीएम आती है, फिर एएसके, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, इनका एक प्रोग्राम है एक्सिस अहेड करके, उसमें ये लोग काफी बच्चे लेके जाते हैं। बोफा आती है, बोफा आप यूजुअली ऑपरेशनल रोल्स के भी लिए आती है, एंड कई बार आपको अच्छे रोल के लिए भी आती है। बार्कलेस है, बार्कलेस भी अच्छे रोल्स के लिए आती है। बीएनवाई, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एंड मेलन के लिए आती है। क्लाइंट एसोसिएट्स, क्रेडिट स्विस, क्रेडिट स्विस तो अभी इस बार शायद ना आए, माइट बी 24 की रिपोर्ट में आप ये नाम ना देखो, बिकॉज वो लोगों ने काफी ज्यादा, अगर आप ग्लोबल न्यूज से अवेयर हो तो आपको पता चलेगा कि क्या इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ। क्रिसिल अच्छे रोल के लिए आती है, डिसेंट पे देती है। डीबीएस भी अच्छे रोल के लिए आती है, डिसेंट पे देती है। डी शॉइन कंपनी हाईएस्ट पे देती है ऑलमोस्ट कैंपस के ऊपर। एंड इन द फाइनेंस सेगमेंट, इन द फाइनेंस सेगमेंट वन ऑफ द वेरी बिग कंपनीज टू गिव द पैकेज। एंड अगेन आई थिंक थोड़ा सा जो रोल है वो ऑप्स की साइड पे रहता है। Goldman Sachs again they come for equity research also, investment banking also, which is the back end domain at present. HDFC Bank operational roles, marketing roles, product roles. HSBC again same things. ICICI Bank they don't give much role clarity, to be very honest. They can put you wherever they need. That is the biggest I think drawback for this particular thing, but sometimes you might get fitted in the right place also. Also the package is also on the lower end, if I want to say something. Lombard also comes, then ICICI तो पूरा ग्रुप आता है इन लोगों के पास। IDFC फर्स्ट बैंक डिसेंट पे, गुड रोल्स, रिस्क का रोल आता है यहाँ पे इसके अंदर से। एंड इंडस वैली पार्टनर्स ये भी आप लोगों के लिए, आईबी के लिए आती है। जेपी मॉर्गन चेज रिसेंटली आई स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम लास्ट पर्टिकुलर 2 years, और यहाँ पे भी जो पैसा है अच्छा खासा देते हैं, 28 तक दे देते हैं, 28-30 के बीच में दे देते हैं। ठीक है, एसबीआई कैप्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए आती है। मॉर्गन स्टैनली ठीक है, रोल्स अच्छे हैं लेकिन पे थोड़ा कम है। कोटक महिंद्रा बैंक अगेन ये भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्रोडक्ट रोल्स के लिए आते हैं। एंड टाटा इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ज्यादा बच्चे नहीं लेते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड 2-3 ले लेता है। टाटा एआईजी इंश्योरेंस डिसेंट इनफ। येस बैंक आता है, ये भी प्रोडक्ट रोल के लिए आता है। अब बात करते हैं कॉन्ग्लोमरेट की। कॉन्ग्लोमरेट, मैं फाइनेंस का हूँ इसलिए मैंने आपको हर कंपनी का एनालिसिस करके बताया है। कॉन्ग्लोमरेट को आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड यहाँ पे जो हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं वो प्रोसेस सुपर सेट का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप अपना एक सीवी बनाओगे, वो आपके प्लेसमेंट कमेटी अप्रूव करेगी। वो प्लेसमेंट कमेटी अप्रूव करने के बाद आपको हर कंपनी की इन्फॉर्मेशन वहाँ डिस्प्ले होगी कि ये क्या है, कितना पैसा दे रही है, कौन सा रोल लेके आ रही है, और उसके आगे एक ऑप्शन देगी कि अप्लाई, आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। कोई मैंडेट नहीं है सच कि आपको हर कंपनी में अप्लाई करना है। बट सेकेंड थिंग दैट यू वांट टू टेक केयर इज कि एप्लीकेशंस जो है ना, वो भर भर के तो आते ही हैं काफी सारी कंपनीज के लिए। तो इट इज गेट बेटर टू गेट प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ दिस, एंड कंपनीज का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सारे आप देखोगे ऑलमोस्ट फॉर्चून 500 वाली कंपनीज, हर कंपनी आ रही है यहाँ पे। बेकर ह्यूग्स, कमेंस, एवरेस्ट, जनरल इलेक्ट्रिक, गेल, कल्याणी, पिरामल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेदांता। रिलायंस का पे वॉज डिसेंट इनफ, मारुति सुजुकी का पे वॉज डिसेंट, ल्यूमिनस एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो ये कंपनीज आपकी कॉन्ग्लोमरेट की हो गई। कंसल्टिंग में ऑल्सो इट हैज अंडर गुड नेम, एक्सेंचर ऑप्स, एक्सेंचर, आपका एक्सेंचर भी आती है, एक्सेंचर ऑप्स भी आती है, एवलॉन आती है, फिर केपीएमजी, तो केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, डिलॉयट, कहाँ डिलॉयट, डिलॉयट, बेन एंड कंपनी आती है, बेन एंड कंपनी, बट बेन एंड कंपनी की सब्सिडरी आती है। मैकेंजी भी आई थी लास्ट टाइम के लिए, मैकेंजी एंड कंपनी इम्प्लीमेंटेशन करके उनका एक रोल होता है, उसके लिए एलिके आई थी। एलिके में वन ऑफ माई फ्रेंड इज ऑल्सो प्लेस देयर। एंड
ये सारी पर्टिकुलर कंपनीज है जो आप देख सकते हो। डिलॉयट भी आती है, ठीक है, डिलॉयट भी आती है। अब बात करें आपके एफएमसीजी इन सब की, तो आदित्य बिरला कैपिटल अलग है, आदित्य बिरला अलग है। डियाजियो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी है, इट्स अ वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एंड एशियन पेंट्स, वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनी ऑन द कैंपस। जुबिलेंट, यू मस्ट नो कि ये डोमिनोज वाली कंपनी है। एंड पिडिलाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज विच पे गुड, दीज टू कंपनीज ऑल्सो पे एट अ वेरी गुड पेस। एंड इफ यू विल लुक एट रिलैक्सो, जाइडस चिलनेस, ये सब कंपनीज आपको नाम पता है, इसके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको और ज्यादा चीजें बेटर वे में क्लियर हो जाएगी। आईटी के लिए रह गए, अब आईटी के लिए सारी कंपनीज है। इसमें कई बार कंपनीज कंसल्टिंग भी करा देती हैं आईटी में ले जाके, आईटी कंसल्टिंग के लिए होती है जो। एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो पूरा का पूरा ग्रुप जो है काफी ज्यादा अच्छा है। सबसे अच्छी कंपनी ये थी जिसने पैसे दिए थे भर भर के। एंड चलिए अब आगे जाते हैं। स्टार्टअप में ये सारी कंपनीज आई थी। फोन पे है, फोन पे इज अ वेरी गुड पे, जो पैसा देते हैं एंड रोल भी अच्छा देते हैं। फ्लिपकार्ट के अंदर भी रोल अच्छा था, पैसा भी अच्छा था। पोर्टर, अगर आपको पता है, अगर आप बॉम्बे रहते हो तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम पोर्टर। पॉलिसी बाजार, दे ऑल्सो गिव यू गुड। एचआर के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी कंपनी आई थिंक लोगों के लिए, लोगों को लगा था अडानी है, ठीक है। बट यूजुअली जो हमारा कोर का सबसेट है ना, कोर की कंपनीज का सबसेट इज एचआर की कंपनीज। 90% ऑफ दैट, 90% ऑफ दैट। ईवाई हो गई, गोल्डमैन हो गई, तो एचआर वगैरह के लिए भी ये लोग लेके जाते हैं, ठीक है। एंड कभी भी अपने आप को स्टक मत करना एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए स्टक मत करना कभी भी अपने आप को। ऑल्सो जब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन से कंपटीशन होते हैं, तो यहाँ पे लॉरियल ब्रांडस्टॉर्म, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड has been nominated for this, and he also went for a trip to I think Singapore last year, where he along with his team has won the position. I think he was a runner up or a second runner up, if I'm not wrong. So this is the international runner up and semi-finalist competition। ऐसे बहुत सारे competitions होते रहते हैं जहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हो कि यार ये competitions का ध्यान रखना है। अब जो प्लेसमेंट टीम है वो पूरी ऐसे हर साल उनकी फोटो वोटो आ जाती है यहाँ पे। एंड ये आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। So this is the entire placement report for NMIMS Mumbai campus. And if you have any doubts, you can just comment in the chat option, or you can just type your doubt in the comment section. I'll definitely try to reply to them. And in the next video, I'll cover Bangalore and other campuses as well. So till then, bye bye, take care, and I'll see you all in the next video.